सबसे पहले तो क्लियर करें कि 14 जनवरी को मकर संक्रांति है या 15 जनवरी को। सेकंड, अगर मकर संक्रांति आपके यहाँ 14 या 15 को पड़ रही है तो कैसे आप उस दिन अपनी किसी भी बड़ी विश को फुलफिल कर सकते हैं। जी हाँ, बड़ी विश को। वीडियो को फुल वॉच करेंगे तभी सब कुछ डिटेल में बताऊंगी और आप जान पाएंगे। बिना स्किप किए देखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। एक एक शब्द जरूरी होते हैं, जानना भी समझना भी। तो आगे बढ़ लेते हैं और शुरू कर लेते हैं इस खास वीडियो को। हेलो एंड हाय टू ऑल माय ब्यूटीफुल पीपल। कैसे हैं आप? आई होप आप अच्छे हैं, खुश हैं, पॉजिटिव हैं, खुद का ध्यान रख रहे हैं, सबसे इम्पॉर्टेंट कि आप हेल्दी हैं, अपनी अपनी सोल पर्पस की ओर आगे बढ़ रहे हैं। आज की वीडियो का टॉपिक है मकर संक्रांति स्पेशल मैनिफेस्टेशन। क्या करना है? एक छोटी सी रेमेडी और आपके विश पूरी, क्योंकि इस दिन का जो वाइब्रेशन होता है बहुत हाई होता है। इस दिन की जो एनर्जी होती है बहुत पॉजिटिव होती है। तो ये बहुत स्पेशल दिन होता है। इस दिन कौन सा दान करें जिसकी वजह से आपको बहुत सारी ब्लेसिंग मिलेगी, इस दिन क्या क्या करें जिसकी वजह से आपकी विश पूरी होगी, सब कुछ आप जानेंगे। बट आप चैनल पर नए हैं तो जल्दी से सब्सक्राइब कीजिए, बगल में बेल आइकन है जिसे ऑल पर प्रेस कीजिएगा ताकि फ्यूचर वीडियो का नोटिफिकेशन या चैनल से जुड़ा हुआ कोई भी अपडेट आए तो उसकी जानकारी आपको सबसे पहले मिले और सबसे पहले आप उसका बेनिफिट्स ले पाए। क्या करना है अपनी विश को पूरी करने के लिए? तो सबसे पहले उस दिन एकादशी है। उस दिन आप दान जरूर कर सकते हैं, व्रत जरूर रख सकते हैं एकादशी का, और उस दिन का दान बहुत स्पेशल होगा। उस दिन आप तिल का लड्डू या तिल की कोई भी मिठाई आप दान कर सकते हैं और ढेर सारी ब्लेसिंग पा सकते हैं यूनिवर्स की, लॉर्ड विष्णु की। इसके अलावा आप टॉर्च का दान कर सकते हैं। आपके पास और भी पैसे हैं तो आप कंबल दान कर सकते हैं, पिल्लो दान कर सकते हैं, आप उनके लिए कपड़े दान कर सकते हैं। जो चीज उनके पास नहीं है उस चीज का दान करें। सेकंड, वो लोग जो लोग अपनी विश को पूरी करना चाहते हैं, राइट? कोई भी बड़ी विश है या जैसी भी विश है, ब्लॉकेज है, बहुत कुछ कर चुके हैं, पूरी नहीं हो रही है, ये कर लो। एक टब में पानी लेना है, अगर फ्लैट टब हो तो और अच्छा, ठीक है? अब इस टब में आपने पानी भर लिया। पानी भरने के बाद इसमें आप 14 तारीख को कर रहे हैं तो 14 कैंडल, ध्यान से सुनना। कैंडल कैसा होगा मैं निकाल के दिखा देती हूँ, बस जस्ट यहीं पर पड़ा हुआ है। ये टी लाइट कैंडल दिख रहा है ना आपको, इस तरह का कैंडल होगा। इसे आपको जलाना है और उस टब के अंदर डाल देना है। ये बहुत हल्की होती है तो ऊपर ही ऊपर तैरती रहेगी और जलती भी रहेगी। ये काम आपको सूर्यास्त के बाद करना है, शाम को, ठीक है? इवनिंग में आप 6:30 से 7 बजे, 7:30 बजे तक, 8 बजे तक भी कर सकते हैं। तो आपने टब में पानी लिया, बहुत ज्यादा पानी नहीं लेना है, आपसे उठ सके उतना ही लेना। और ये जो टब है ये आप अपने रूम में या बेडरूम में या कहीं भी रूम में आप नहीं रखोगे, चाहे वो किचन रूम हो सकता है, बेडरूम हो सकता है या ड्राइंग रूम, किसी भी रूम में नहीं रखना है। आपको रखना है या तो टेरेस के ऊपर, वो भी एकदम खुले में नहीं रखना है, जैसे गैलरी हो, बालकनी हो, या दरवाजे के तुरंत बाहर रख सकते हो। अब मेन दरवाजे के बाहर नहीं बोल रही हूँ, आपके घर का जो दरवाजा है उसके बाहर रख सकते हो। लेकिन कोशिश करना कि जहां भी रख रहे हो वहां जो मून राइज है इस पे आ रहा हो, इस पानी में चांद की रोशनी आ रही हो। पूरा चांद नहीं दिखेगा, मुझे भी पता है, बट जितना भी दिखे या खुला आसमान ही दिख रहा है तो उसकी रोशनी इस पानी में आनी चाहिए। ऐसे जगह पे आप रखेंगे। आई होप समझा पाई हूँ। अब ये जितनी देर भी जलना होगा जलेगा, ये टेंशन आपको छोड़ देना है। लेकिन जब आप रख रहे हैं तो फील करना है कि आपके घर की सारी नेगेटिविटी रिजॉल्व हो गई है, आपके घर से चली गई है, एंड आपकी जो विश है वो पूरी हो गई है। अब इसे जलता हुआ छोड़ दो, जो भी करना है करो या सो जाओ। अर्ली मॉर्निंग जब आप उठते हैं तो ये जो टी लाइट कैंडल का जो नीचे का पार्ट है ये तो बच ही जाएगा।
ये निकाल के आप चाहे जो भी करो या कचरा में फेंक दो। जो पानी है उस टब में, उस पानी को गार्डन में ले जाओ, पेड़-पौधों में डाल दो या कहीं भी फ्लावर्स लगाया है आपने, पॉट है तो उसमें भी डाल दो और फ़ील करो कि आपकी विश पूरी हो गई है। ये बहुत पावरफुल रेमेडी है, इसे फॉर ग्रांटेड मत लेना कि कर रहे हैं, चलो देख लेते हैं। देखना नहीं है भाई, रिज़ल्ट मिलता है। सेकंड जो रेमेडी है, वो है दिए की रेमेडी। आप मिट्टी का दिया लेंगे, उस दिए में तिल का तेल डालेंगे, बत्ती डालेंगे लंबी वाली एंड देन इसे घर के अंदर ही जलाएंगे, लेकिन चौखट के सामने जलाएंगे। चाहे वो लिविंग रूम हो, चाहे वो बेडरूम हो, चाहे जो भी रूम हो, किचन हो, जहां भी आप जला रहे हैं, घर के अंदर जलाओ लेकिन दरवाजे के पास जलाओ, किसी साइड जलाओ, किसी भी दिशा में जलाओ, डजंट मैटर। फील करो कि घर से जो भी प्रॉब्लम थी, ब्लॉकेजेस थी, नेगेटिविटी थी, वो बाहर जा चुकी है और आपके घर में परमात्मा की ब्लेसिंग आ रही है। ये दिया आप बाहर भी जला सकते हैं, लेकिन अंदर ही जलाइएगा। अगर आप कंफर्टेबल नहीं हैं अंदर जलाने में, तो बाहर जला सकते हैं। इतना सा काम करना है, इससे ज़्यादा मैं कुछ बताऊँगी नहीं, इतना कर लो यही काफ़ी है और इतना करने से ही आपको जो पुण्य फल मिलेगा उसकी आप काउंटिंग नहीं कर सकते। दान ज़रूर देना, ठीक है? चाहे तिल का लड्डू दे रहे हो, चाहे अपने हाथों से कुछ बना के दे रहे हो, क्योंकि एकादशी है, तो ये देख के दान करना कि क्या दान करना है। चावल की कोई भी चीज़ दान में नहीं देना है, राइट? तिल का ही बना हुआ लड्डू हो या मिठाई हो, जो भी आप दे रहे हो, फ्रूट्स दे सकते हो, गरीबों को खाना खिला सकते हो। खाना अगर खिला रहे हो, तो आटे से बनी हुई चीज़ खिलाना, खिचड़ी या खीर ऐसी चीज़ मत खिलाना प्लीज़, क्योंकि एकादशी है 14 जनवरी को। 15 को यही काम कर रहे हो, डेफ़िनेटली आप कर सकते हो, लेकिन 14 को कर रहे हो, तो चावल से बनी हुई चीज़ें आपको ना तो खानी है, ना तो छूनी है, ना ही दान करना है, ठीक है? 15 को मकर संक्रांति मनाई जा रही है। जो लोग हिंदू धर्म को मानते हैं, फ़ॉलो करते हैं, आपके लिए जानना बहुत ज़रूरी है कि आप गलत समय में इस त्योहार को ना मना लें। 14 को एकादशी है तो आप एकादशी मनाएँ, 15 को मकर संक्रांति है तो आप 15 को मनाएँ। आई होप क्लियर हो गया। ये वीडियो कैसी लगी कमेंट के थ्रू ज़रूर बताएं और गाइस जो नई क्लास है उसे ज्वाइन करने के लिए जल्दी-जल्दी बुकिंग कराइए, सोचिए मत, प्लीज़ मत सोचिए। इतना आप सोचते हैं वो भी इसलिए क्योंकि आप कुछ अच्छा सीखने जा रहे हैं जिससे आपकी अर्निंग होगी, जिससे आपका स्किल डेवलप होगा, जिससे आप लाइफ में कुछ कर सकते हो। तो इतना सोचने की ज़रूरत बिल्कुल भी नहीं है। ये मैं खुद के लिए नहीं बोल रही हूँ, क्योंकि मैं भी एक टाइम पर इसी सिचुएशन में थी कि मैं सोचती थी। आज मुझे लगता है कि जो डिसीज़न मैंने 4 साल वेट करके लिया था, एट अ टाइम लिया होता तो कुछ और होता, बट जो भी हुआ अच्छा हुआ। मैं नहीं चाहती कि जो लोग मुझे जानते हैं, फॉलो कर रहे हैं, वो लोग भी वही सेम गलती करें। तो प्लीज़ बिना सोचे एक्शन टेकर बनो और जॉइन करो। जो लोग क्रिस्टल ऑर्डर करना चाहते हैं या हीलिंग स्टिक ऑर्डर करना चाहते हैं, भाई हीलिंग स्टिक की जब भी बात आ रही है मेरा दिल खुश हो जा रहा है। आप लोगों का जो रिजल्ट है ना, माइंड ब्लोइंग, इतना अच्छा लग रहा है। आप लोग इतना प्यारा रिव्यू दे रहे हो और जो लोग बार-बार ऑर्डर कर रहे हैं, आप मेरे कॉन्फिडेंस को बढ़ा रहे हैं। आप इनडायरेक्टली मुझे कह रहे हैं कि यस, मैंने बहुत अच्छा डिसीज़न लिया और एक्चुअली मैं इतना ज़्यादा तारीफ़ क्यों करती हूँ, क्योंकि ये सिर्फ़ आपका एक्सपीरियंस नहीं है, ये मेरा भी एक्सपीरियंस है। मैं भी कंटिन्यू यूज़ कर रही हूँ जब से इसे बनाना शुरू किया है। मेरे घर में भी वो मार्केट की धूप बत्ती पड़ी हुई है, ऐसा नहीं कि आई नहीं, पड़ी हुई है, बट यूज़ नहीं होता है, ठीक है? किसी-किसी को कभी लगता है कि फ्रेग्रेंस चाहिए आर्टिफ़िशियल, तो वो लोग जलाते हैं, लेकिन डिफ़रेंस क्या दिखता है कि चाहे उसकी फ्रेग्रेंस कितनी भी अच्छी हो, जो फीलिंग इसके साथ आती है ना, ये जो हीलिंग स्टिक है, जो हमारे यहाँ तैयार हो रही है, वो चीज़ उसको जलाने के बाद फ़ील ही नहीं होता। तो अगर आप पहली बार सुन रहे हैं, एक बार ऑर्डर कीजिए, उसके बाद शायद मुझे कहने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी कि आपको ऑर्डर करना है कि नहीं करना है, टोटली आपकी मर्ज़ी होगी। आप एंजल थेरेपी सीखना चाहते हैं, नए कोर्स को जॉइन करना चाहते हैं, रीडिंग सीखना चाहते हैं या पर्सनल रीडिंग लेना चाहते हैं, हर चीज़ के लिए आप इंस्टाग्राम पर मैसेज कीजिए
और अपना ऑर्डर कंफर्म कराइए। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक खुद का ध्यान रखिए, हमेशा मुस्कुराते रहिए, हमेशा खुश रहिए, स्वस्थ रहिए। ऑलवेज ब्लेसिंग्स। बाय।